नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वह है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, मतलब ये गायनेशियम का पार्ट है। हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले ऑलरेडी हमारा 3 क्लास हो चुका है। अगर तुम लोग पिछले 3 क्लास को नहीं देखे हो वो देख लो, देखना जरूरी है क्योंकि सभी का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है और हमारे एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो बारी है हम लोग का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल्स, और इसी में हमारा गायनीशियम का पार्ट है। ये जो देख रहे हो हमारा, ये एक सिंपल फ्लावर है कि किस तरीके से ओपनिंग होता है हमारा फ्लावर। सिर्फ हमारा नहीं, सभी का फ्लावर है। तो ये फ्लावर जो ओपन होता है इसमें कई सारा पार्ट्स हैं। तो हम लोग का जो मेन एम है आज देखने का, जो आज हम लोग इसमें देखेंगे वो है गायनेशियम का पार्ट्स, मतलब ये बीच वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन जो दिख रहा है, हाँ, तो वो कंप्लीट पोर्शंस देखेंगे। एंड्रोसियम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी देखें, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी देखें और डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी देखें, जो कि हम लोग का लास्ट क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम लोगों में से किसी को भी पिछले क्लासेस में किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है तब तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन कहीं पर भी किसी को कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और अभी आया हुआ है सोनिया सेत्री एंड बोरोखिनोर कविता, दोनों प्रेजेंट है क्या? सोनिया एवं बोरोखिनोर कविता। आई थिंक बोरोखिनोर कविता जुबिन है, राइट? तो है क्या कि अटेंडेंस बना के चला गया है दोनों? सोनिया एंड बोरोखिनोर, आर यू देयर और यू हैव ऑलरेडी गॉन आफ्टर मेकिंग योर अटेंडेंस? और कौन कौन है भाई, बता दो जल्दी से तुम लोगों में से, और कौन कौन प्रेजेंट हो। एंड लेट अस मूव विथ आवर क्लास। हम लोग जो आज जो देख रहे हैं डिटेल देख रहे हैं, तो ये जो डिटेल्स है इसमें हम लोग देख रहे हैं पिस्टिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ही चल रहा है, और इसमें गायनेशियम हम लोग इन डिटेल देखेंगे। गायनेशियम, तो गायनेशियम का डिटेल्स में क्या होगा, द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। गायनेशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, जिसे कि हम लोग डिटेल में देखना है। जो मेल में क्या था, एंड्रोसियम, और फीमेल है गायनेशियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। गायनेशियम एक या एक से ज़्यादा कार्पेल से कंसिस्ट हो सकता है, मतलब किसी प्लांट में एक होता है तो किसी प्लांट में एक से ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स। ये प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करता है। हम लोग अभी कुछ देर के अंदर, मतलब इस अगले 1 घंटे के दौरान में ये सारा चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, और ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में डेफिनेटली आता है। पार्टिकुलरली अगर हम लोग नीट की एग्जाम की बात करें तो क्या है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर इज नॉन एज गायनेशियम एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स। कार्पेल, ईच कार्पेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट से कार्पेल्स डिफरेंशिएटेड रहता है। कौन कौन होता है? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये बच्चों कुछ इस प्रकार से तुम लोग ऑलरेडी देखे हुए हो। ये जो है नीचे का जो सोलन पार्ट है ये है ओवरी, ये लंबा वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहेंगे स्टाइल, और ऊपर का पोर्शन कुछ इस ढंग से अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग डिजाइन का होता है, जो कि मेन रूप से पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। इसे हम लोग कहते हैं, ये हो गया ओवरी, स्टाइल एंड दिस इज द स्टिग्मा। तभी तो हम लोग पॉलिनेशन में पढ़े, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर इज नोन एज द पॉलिनेशन, जो कि हमारा 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। सो प्रत्येक जो कार्पेल या पिस्टिल है, इसे ही हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, गायनेशियम के एक यूनिट को। वो कंसिस्ट होता है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। हम लोग एक एक करके ये सारा चीज को अभी देखने वाले हैं। सो गायनेशियम दैट इज अ पिस्टिल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। कार्पेल भी कह दो, अपनी मर्जी, दोनों इसी को कहा जाता है, कार्पेल और पिस्टिल। तो क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डन। अब क्या है, स्टिग्मा एक्ट्स एज द प्लेटफॉर्म
फॉर द लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, मतलब पॉलन ग्रेन जो एंथर से आएगा तो उसको लैंडिंग साइट चाहिए ना, कहीं पर एक जगह चाहिए जहां पर कि वो इस्टेब्लिश करेगा, अपने आप को रखेगा। तो वो जो जगह प्रोवाइड किया जाता है दैट इज द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, दैट इज द फीमेल पार्ट्स ऑफ द गायनेसियम, राइट। स्टाइल जो है इलोंगेटेड एंड फिलामेंटस पार्ट है, जो कि अभी जस्ट हम लोग फोटो देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया ओवरी, ये हो गया जो फिलामेंटस पार्ट है वो स्टाइल, और जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो है स्टिग्मा। तो ये हो गया लैंडिंग साइट और ये है स्टाइल। बच्चों ये जो साइज है स्टाइल का, ये प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करता है। सभी प्लांट्स के फ्लावर में सेम डिजाइन का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल तुम चाइना रोज का देखोगे तो काफी लंबा होता है, धतूरा का देखोगे अलग डिजाइन का मिलेगा, पायसम सेटाइबम पी मटर में देखोगे अलग साइज होता है, रोज में देखोगे और भी अलग साइज होता है। तो प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करता है ये साइज। और ये इसका जो हाइट है, ये जो साइज है तुम जो देख ले हो स्टाइल की, ये कई सारा चीज डिफाइन करता है। जैसे तुम लोग को बताए थे कि पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में आइदर 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज में ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का। तो जिस प्लांट्स में 3 सेल स्टेज में ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, बोले तो पॉलिनेशन होता है, तो उसमें अब कुछ ज़्यादा डिवीजन होना है नहीं, इसीलिए वहाँ पर जो स्टाइल है छोटा होता है। लेकिन जिस प्लांट में 2 सेल स्टेज में ट्रांसफर होता है दैट इज द पॉलिनेशन होता है, तो वहाँ पर फिर तो डिवीजन चाहिए ना। तो उस कंडीशन में जो स्टाइल है ये थोड़ा लॉन्ग हुआ करता है, जो कि साइट प्रोवाइड करता है और सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है फिर से पॉलन का जो न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस, उसमें फिर से एक डिवीजन करने के लिए, ताकि 2 जनरेटिव न्यूक्लियस एंड 1 प्रोथेलियस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सके। एंड जो लोअर पोर्शन है ये वाला स्वोलन स्ट्रक्चर दैट इज द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट रहता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है या फीमेल गैमीट है मेन रूप से। मूव, अब हम लोग गायनेसियम की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर देख लो ये जो कंप्लीट पोर्शन है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये कहलाता है पिस्टिल और कार्पेल, इसे ही दोनों नाम से कहते हैं, इसीलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड। अगर एग्जाम में कार्पेल के नाम से दे दे तो उस कंडीशन में भी गलती नहीं करना, और पिस्टिल के नाम से भी दे तो उसमें भी गलती नहीं करना, बिकॉज दोनों सेम चीज है, नॉट द डिफरेंट थिंग्स। सो और हमारी इस प्लांट्स में आज का स्टडी में मेन रूप से एम है गायनेसियम का, मतलब इसी पोर्शन को स्टडी करना, एंथर स्टेमेन को नहीं, एंथर फिलामेंट को नहीं, या और दूसरे पोर्शंस को नहीं। डिटेल में आज जो हम लोग देखेंगे दैट इज द गायनेसियम। ठीक है बच्चों, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्पेल्स द ओवरी कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब इसमें कार्पेल कितना है, 1 2 4 8 10 15, डिपेंडिंग अपॉन द कार्पेल का नंबर ओवरी कुछ अलग अलग प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहेंगे मोनोकार्पेलरी, अगर सिर्फ ओनली 1 कार्पेल इज प्रेजेंट, अगर सिर्फ एक ही कार्पेल है, कार्पेल या पिस्टिल मतलब कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट, अगर एक ही है कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट, देन दैट टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज द मोनोकार्पेलरी। ठीक है, देन दैट टाइप ऑफ कार्पेल इज नोन एज द, और दैट टाइप ऑफ ओवरी इज नोन एज द मोनोकार्पेलरी ओवरी, राइट। इसका एग्जाम्पल है पी एंड बीन। पी बोले तो मटर को कहते हैं पायसम सेटाइबम, और बीन सीम को कहते हैं, अलग अलग जगह ऐसे अलग अलग नाम है, लेकिन नॉर्मली हिंदी में इसको सीम कहा जाता है। ओके, लेट अस मूव। अब दूसरा जो टाइप है वो है पेंटाकार्पेलरी। अगर 5 कार्पेल्स आर प्रेजेंट, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मतलब चाइना रोज की अगर बात करते हैं, तो चाइना रोज में 5 कार्पेल प्रेजेंट रहता है एक ही साथ में। ठीक है, तो जब इसका इनलार्ज्ड फिगर यहाँ आगे का पोर्शंस को देखोगे तो यहाँ पर 5 इस तरीके से लगा हुआ रहता है, ऐसे नीचे का पोर्शन जुटा हुआ रहता है, सिनकार्पस कंडीशन में होता है। लेकिन आगे चल के जो टर्म बोले आगे चल के अभी आने वाला है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड
चलो मैं रहने देता हूँ, बस इतना बोलता हूँ इसमें कि 5 कार्पेल होता है। और कुछ प्लांट को कहेंगे मल्टी कार्पेलरी, जिसमें कि बहुत सारा कार्पेल्स प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल पेपेवर सोमेनिफेरम, पॉपी प्लांट हम लोग जिसे कहते हैं, तो पॉपी प्लांट को पेपेवर सोमेनिफेरम कहते हैं। और पॉपी प्लांट्स में बहुत सारे कार्पेल्स प्रेजेंट होता है, यू कैन सी हियर मोर देन। सो लेट अस मूव। अगर हम लोग बात करते हैं ओवरी की इन डिटेल, तो यहां पर तुम लोगों को कुछ दिख रहा है, दिख जा भाई, इतना क्या शर्माने का। सी, अगर हम लोग जैसे कि पेंटाकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी अगर ये बात करते हैं, तो अगर सिंपली देख के पता नहीं चलता। जैसे यहां पर देख लो ट्राइकार्पेलरी है, यहां पर 3 कार्पेल प्रेजेंट है। अभी जो देखे तो उसमें एक ट्राइकार्पेलरी भी छूट गया है, तो यहां पर देखो 3, तो बाहर से देख के हमें लगता है कि एक ही है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो वही है कार्पेल, और चारों बगल से जो लगा हुआ है दैट इज द एंथर स्टेमन। तो यहां पर जब ये डिवाइड होता है, जब उसे काट के देखा जाता है, चीर के देखा जाता है, तब पता चलता है दिस प्लांट इज द ट्राइकार्पेलरी प्लांट, एंड इन दिस प्लांट और इन दिस ओवरी 3 कार्पेल्स आर प्रेजेंट, राइट। सो यहां पर बच्चों ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, एंड दिस इज द 3D डायग्राम और 3D मॉडल ऑफ द ओवरी। ओके, तुम्हें पता है कि हमारे क्लासेस में 2D के साथ साथ हम तुम्हें 3D भी दिखलाते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। प्रत्येक दिन क्लास के जस्ट कुछ देरों के बाद इसका PDF तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, उसे डाउनलोड करके रख लिया करो। अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो अलग से करना क्या है, NCERT की बुक पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाना है। कुछ दिनों के बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से अपना काम नहीं चलने वाला। क्योंकि थ्योरी तो 12th के बोर्ड में आएगा, लेकिन अगर नीट की बात करें तो वहां पर MCQ आएगा। सी, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहां पर देखते हैं इन डिटेल क्या आता है। ए पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल में भी एपोकार्पस और सिनकार्पस, मतलब जो पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल से, जिसमें कि कई सारा कार्पेल्स या पिस्टिल है ओवरी में, वो एपोकार्पस या सिनकार्पस कंडीशन में हो सकता है। अब ये क्या होता है एपोकार्पस? द फ्री कंडीशन ऑफ द कार्पेल इज टर्म एट एपोकार्पस। अगर पूरा का पूरा कार्पेल या पिस्टिल जो भी प्रेजेंट है, जितना भी, अगर सब अलग अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, then that type of carpel or pistil is known as the apocarpus condition. For examples, अगर हम लोग रोज की बात करते हैं और रेनुनकुलस की बात करते हैं, रोज बोले तो गुलाब, तो गुलाब की बात करते हैं, या रेनुनकुलेसी प्लांट्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर एपोकार्पस कंडीशन है, सारा कार्पेल या सारा पिस्टिल अलग अलग प्रेजेंट है, एक साथ में नहीं है। ओके, और दूसरा होता है द यूनाइटेड कंडीशंस ऑफ द कार्पेल इज नोन एज द सिनकार्पस। फॉर एग्जांपल्स कोकोनट, ब्रिंजल, ओपियम एंड हिबिस्कस। तो इसमें सिनकार्पस कंडीशन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कार्पेल पिस्टिल है सब आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख रहे हो सबका सब अलग अलग है, बट इन दिस केस यहाँ पर देख लो हिबिस्कस, हिबिस्कस के अंदर का चीजें ऊपर से लेके नीचे तक जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसका जो स्टिग्मा है वही अलग है। अगर तुम पेपेवर सोमेनिफेरम की बात करते हो, अगर तुम ब्रिंजल्स की बात करते हो, तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सबका सब जुड़ा हुआ है। दैट कंडीशन इज नोन एज अ सिनकार्पस कंडीशन। नाउ आई थिंक ऑल थिंग इज क्लियर। ओके, और बच्चों अगर तुम्हें कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम रहा करे, बीच में पूछ डालो, जैसे आगे बढ़ने वाले होते पूछ डालो, हम उसे रिपीट करेंगे और फिर से एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे, ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी अगर कंफ्यूजन रह गया तो हमारे एग्जाम में कंफ्यूजन रह सकता है, और नीट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस रखता है नीट का एग्जाम में। ओके, सी, इफ द ओवरीज आर फ्री बट अदर पार्ट्स आर फ्यूज्ड, देन एपोकार्पस। अगर ओवरी फ्री है लेकिन ओवरी के अलावा जितना भी पार्ट है सब अलग है, तो उस कंडीशन को भी हम लोग एपोकार्पस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है निरियम ओलिएंडर।
ये जो प्लांट देख रहे हो तुम लोग, मैक्सिमम लोग इस प्लांट्स को जरूर देखे होगे, सभी जगह है। ये विवेकानंद विद्यालय में भी अवेलेबल है ये प्लांट्स, और तुम लोग के घर के आसपास में भी डेफिनेटली होगा, मेरे घर में भी है। ठीक है, दैट इज द नीरियम ओलियंडर। और ये प्लांट में क्या होता है, एपोकार्पस कंडीशन होता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरी फ्री है, बाकी सारा पार्ट फ्यूज्ड है। तो मतलब नीचे का पोर्शन अलग है इस तरीके से, लेकिन ऊपर आके सब जुड़ा हुआ है। सो दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज द एपोकार्पस कंडीशंस। नाउ कमिंग टू द गायनेसियम, ओवरी इज बेसल सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। मतलब ये जो पिस्टिल है, तो इसका जो नीचे वाला सोलन पार्ट है, इसे ही हम लोग ओवरी बोलेंगे। डन। इट हैज एन ओवेरियन कैविटी विथ वन और मोर चैम्बर्स और लोक्यूल्स। अब इसके अंदर, जैसे अगर इसको इस तरीके से अगर यहां से काटते हैं, तो यहां पर कई सारा चैम्बर्स बना हुआ रहता है इस तरीके से, जिसे कि चैम्बर्स या लोक्यूल्स कहते हैं। द ओव्यूल इज अटैच्ड विद द पैरेन्काइमेटस कशंस कॉल्ड द प्लासेंटा। और यहां पर जो देख रहे हो, ये पैरेन्काइमेटस कशन से अटैच रहता है, जिसे कि प्लासेंटा कहा जाता है। ये ह्यूमन बींग्स के, ये पूरा का पूरा ओवरी को ह्यूमन बींग के यूट्रस से कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पैरेन्काइमेटस कशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन लाइक, उसे प्लासेंटा कहा जाता है, और ह्यूमन बींग्स में प्लासेंटा होता है। राइट। नाउ मूव। एन ओवरी में हैव वन ओव्यूल। अब एक ओवरी ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि सिर्फ एक ही ओव्यूल हो। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, पैडी एंड मैंगो। पैडी बोले तो राइस को हम लोग पैडी बोलते हैं, पता है तुम लोगों को अच्छे तरीके से। तो यहां पर पैडी में एक ही लोक्यूल, मतलब एक ही ओव्यूल होता है एक ओवरी में। इसीलिए तुम देखते हो जब धान का खेत निकलता है, तो धान में एक ही सीड निकलता है एक धान से। अगर तुम बात करते हो आम की बात, अभी आम का ही सीजन है। आम बना क्या? चलो ऐसा भी आम होता है, ओके, डंठा बना देते हैं। तो ऐसा भी आम होता है, अलग अलग डिजाइन का आम होता है। तो आम में देखते हो एक ही गुठलियां हुआ करता है, कई सारे गुठलियां देखे हो क्या? एक ही गुठली होता है, बिकॉज इन वन ओवरी ओनली वन ओव्यूल इज देयर। सो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स हैव ओनली वन, बट इट मे हैव सेवरल ओव्यूल्स। कई सारा ओव्यूल्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर तुम पपाया की बात करते हो, वाटरमेलन की बात करते हो, ऑर्किड्स की बात करते हो, तो ये सभी में कई सारा ओव्यूल्स रहता है। बच्चों, यहाँ जो फिगर तुम देख रहे हो, ये सामने वाला जो फिगर देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर देख रहे हो कि एक ही ओवरी है, और यहाँ पर थोड़ा सा टिकोला बन गया है, आम का बच्चा। ठीक है, थोड़ा सा मैंगो बन गया है। ये काफी जूम किया हुआ फिगर है, ऐसे इतना बड़ा नहीं हुआ करता है। तुम लोग मैक्सिमम, गारंटी है कि तुम लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट आम का इन्फ्लोरेंसेंस को तो जरूर देखे होगे, आम के फ्लावर को, जिसको मंजर कहा जाता है। एम आई राइट? नाउ लेट अस मूव। अब ये है एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर। अगर तुम कंप्लीट ओवरी की अगर बात करते हो, तो ऊपर में जो स्टिग्मा है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, ये जो देख रहे हो, और उससे फिर पॉलन ट्यूब। ऐसे बच्चों, दिस इज अ हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर, लेकिन इतना मैग्नीफाइड, इतना बड़ा नहीं होता। एक तो स्पर्म ही माइक्रोस्कोपिक होता है, पॉलन ग्रेन ही माइक्रोस्कोपिक होता है, तो उसका पॉलन ट्यूब इतना बड़ा बड़ा कहाँ से दिखेगा? तो इतना बड़ा बड़ा पॉलन ग्रेन नहीं होता, और इतना मोटा भी नहीं होता इसका पॉलन ट्यूब, बस पतला सा होता है। और ये इससे होते हुए ये ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, सो दिस पोर्शन इज स्टिग्मा, दिस पोर्शन इज स्टाइल, एंड दिस पोर्शन इज ओवरी। और ये जो बाहर का लेयर है ओवरी वाल, ये है पॉलन ट्यूब, ये है पॉलन ग्रेन, और अंदर में जो है वो है एग से, जो कि फीमेल जर्म सेल्स है। अब पॉलन ट्यूब से होते हुए जर्म, पॉलन जर्मिनल सेल्स आएगा 2, हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ने लग जाएंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये डिटेल फंक्शंस करता है। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, दैट इज वी आर सीइंग द पोजीशन ऑफ ओवरी, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, फ्लावर्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। ओवरी के पोजीशन के आधार पे, फॉर एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट वन इज द हाइपोगाइनस कंडीशंस। बच्चों, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड धड़ाले से आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जामिनेशन।
और 12th के एग्जाम में भी ये आता है 2 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करने के लिए, कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग ऐसे करके रहता है। और यहाँ पे ये कई सारा ऑप्शंस होता है जिसमें कि हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपोगाइनस, ये सारा चीज रहता है। सो लेट अस सी द हाइपोगाइनस क्या होता है। When ovary is situated on the thalamus above all the other floral organs and ovary is superior, मतलब जैसे कि मान लो ये थैलेमस है, ओके, और थैलेमस है इस जगह पे अगर ओवरी लगा हुआ है, ऊपर में ओवरी लगा हुआ है और बाकी सारा पोर्शंस कैलिक्स एंड कोरोला इस जगह पे लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, बोले तो अगर ओवरी सुपीरियर है बाकी सारा पार्ट इंफीरियर है, then that type of conditions of the ovary is known as the hypogynous condition. And इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, टोमेटो, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। तो यहाँ पर तुम लोग जो देख रहे हो ये सारा एग्जाम्पल्स है हाइपोगाइनस ओवरी का। यहाँ पर क्या है ओवरी, जैसे कि तुम लोग अगर चाइना रोज की भी अगर बात करते हो तो चाइना रोज में भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर तुम लोग डिसेक्शन किए होगे तो। और जो विवेकानंद विद्यालय का स्टूडेंट है उसे तो मैं ही करवाया हुआ हूँ, तो हर जगह तो यहाँ पर देखोगे कि कोरोला इस जगह पे है भाई, उसके बाद यहाँ पर है कैलिक्स नीचे में लगा हुआ, इस जगह पे एंड्रोसियम है, बोले तो यहाँ पर ओवरी जो है हमेशा सुपीरियर ही है, बाकी सारा ऑर्गन्स इन्फेरियर है। सो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज द हाइपोगाइनस। नाउ पोजीशन ऑफ ओवरी में ये भी जो देख रहे हो, जो अभी हम बना रहे थे रफ डायग्राम, यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में कलरफुल डायग्राम है। दिस इज द हाइपोगाइनस कंडीशंस। आई होप अब तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा इतना सारा इमेजेस और इतना सारा फिगर्स विथ एक्सप्लेनेशन देख के। कैन यू सी नाउ? ओके, लेट अस मूव। अब आते हैं बारी हमारा है पेरीगाइनस कंडीशन। When the thalamus forms a cup-like structure around the ovary and bears the other floral organs, the ovary is half superior or half inferior. For examples, rose, plum and peach. यहाँ पर क्या होता है, जो थैलेमस है वो कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, अब ओवरी इसी जगह पे अवेलेबल है, देख लो इस जगह पे, और यहाँ से तुम लोग का कैलिक्स एंड कोरोला लगा हुआ है। ओके, तो इस जगह पे कैलिक्स एंड कोरोला है, इसी जगह पे एंड्रोसियम है लगा हुआ। सो दिस टाइप ऑफ ओवरी इज नोन एज द पेरीगाइनस, क्योंकि उसी के चारों बगल से सारा पोर्शंस लगा हुआ है, हाफ सुपीरियर हाफ इंफेरियर, मतलब यहाँ पर 50-50 का केस है। नाउ पेरीगाइनस कंडीशन ये रोज में होता है, रोजेसी फैमिली में, तो रोज में तुम लोग को पेरीगाइनस का कंडीशन आता है। नाउ कमिंग टू द एपिगाइनस, व्हेन द थैलेमस फॉर्म्स अ कप एंड इज फ्यूज्ड with the ovary and all other floral organs arise on top of the ovary. अगर ऐसा वाला कंडीशन है जो कि तुम यहाँ पर देख रहे हो, मेरे पीछे है, मैं हट जाता हूँ, क्या है यहाँ पर ओवरी नीचे चला गया और बाकी का सारा पोर्शंस ऊपर में है ना, जैसे कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम दैट इज स्टेमन, ये सब का सब ओवरी से ऊपर है। ओवरऑल कहें कि यहाँ पर ओवरी ही इंफेरियर है, तो इस कंडीशन को एपिगाइनस कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल्स है कुकुरबिटा एंड गाभा। ये जो देख रहे हो ये गाभा, इसमें इसी प्रकार का इंफेरियर ओवरी है। ओके, तो एपिगाइनस कंडीशन कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि तुम लोग देख सकते हो, ये है इंफेरियर ओवरी, बाकी जितना भी पोर्शंस है इसका सबका सब ऊपर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ovule occurs inside ovary and is attached to placenta by means of stalk called funicle. मतलब ovule occurs inside ovary, ovule ovary के अंदर रहता है and is attached to the placenta by means of stalk called funicle. इसके ऊपर बोर्ड के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, साथ ही साथ नीट में भी आया हुआ है कि जिस स्टॉक से कनेक्टेड रहता है उसे क्या कहा जाता है, और उसे कहा जाता है फ्यूनिकल। इट फ्यूजेज विद ओव्यूल एट द पॉइंट नॉन एज हाइलम। तो जहां पर ये फ्यूज्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर देख लो इस जगह पे कनेक्टेड है उस स्टॉक के द्वारा, फ्यूनिकल के द्वारा, तो इस कनेक्टिंग पोर्शंस को कहते हैं हाइलम। ठीक है, ओव्यूल इज सराउंडेड बाय वन इंटेगुमेंट दैट इज यूनिटेगमिक ओव्यूल्स
फॉर एग्जाम्पल्स हायर डायकोट्स, ओव्यूल जो होता है एक इंटेगमेंट से कवर्ड रहता है जिसे हम लोग यूनिटेगमिक ओव्यूल कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हायर डायकोट्स। और 2 इंटेगमेंट्स रहता है जिसे कि हम लोग बायोटेगमिक ओव्यूल कहेंगे, और ये मोनोकॉट्स एंड प्रिमिटिव डायकोट्स में प्रेजेंट रहता है। तो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 इंटेगमेंट्स है ना, मतलब ये मोनोकॉट का केस है या तो प्रिमिटिव डायकोट का केस है। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो, तो जिधर की माइक्रोपाइलर एंड है, जिधर से की ओपनिंग है, इसके जस्ट अपोजिट पोर्शंस को चैलेजल एंड कहते हैं, चैलेजा। ओके, तो यहां पर इस तरफ जो एक रहता है एग सेल, ठीक है, एक रहता है एग सेल, और उसके अलावा जो 2 सेल रहता है उसे हम लोग सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। उसके जस्ट अपोजिट जो चैलेजल एंड पे रहता है उसे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और बीच में सेल्स रहता है जिसे कि 2 न्यूक्लियस फ्यूज रहता है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यहां पर देख लो, ये पोर्शन जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे फ्यूनिकल कहेंगे, जिससे अटैच्ड रहता है उसे प्लासेंटा कहेंगे। तो इस फिगर को अच्छे तरीके से देख लो, तुम लोग को इसे 1-2 बार ड्रॉ करना है। नीट के एग्जाम में तो ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट तुम लोग का जो 12th का एग्जाम होगा उसमें ड्रॉ करने के लिए डेफिनेटली रहता है। सी, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फिगर है, इसे तुम लोग देख सकते हो और इसे जरूर ड्रॉ कर लेना। मैं हट जाता हूं आगे से, ठीक है। अब यहां पर ये इस तरीके से यहां पर ओव्यूल अटैच्ड है, राइट। तो इस तरीके से अटैच्ड है, तो इसीलिए यहां पर एक हार्ड लेयर लगा हुआ रहता है उसके अंदर में, जिसे कि रेफा कहा जाता है, रेफे। ये हार्ड एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। और ये है माइक्रोपाइल, यहीं से नॉर्मली पॉलन ट्यूब एंटर करता है। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब शेप एंड साइज के आधार पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ओव्यूल्स अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जहां पर कि जो माइक्रोपाइल है ऊपर की ओर रहता है और फ्यूनिकिल अलग रहता है। बोले तो 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकिल के बीच में, यहाँ देख चल रहे हो 180 डिग्री का एंगल है। तो जहाँ पर 180 डिग्री का एंगल रहता है माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकिल के बीच में, उसे ऑर्थोट्रोपस कहेंगे ओव्यूल। और जहाँ पर देख लो 0 डिग्री, ये हुआ तुम्हारा फ्यूनिकिल और ये हुआ तुम्हारा माइक्रोपाइल। अगर दोनों के बीच में एंगल देखो, ठीक है, ये भी इधर फेसिंग, ये भी इधर फेसिंग, तो दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर इसके बीच का एंगल बनाओ, ये है 0 डिग्री। और यहाँ पर इसीलिए मतलब यहाँ पर क्या है, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल आसपास आ जाता है फोल्डिंग के बाद। देन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज द एनाट्रोपस, एंड एनाट्रोपस ओव्यूल इज मोस्ट कॉमन, और ज्यादातर प्लांट्स में एनाट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट रहता है। अगला है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, हाफ हॉर्सोसेप्ट कह सकते हैं। तो एम्फीट्रोपस में ये इस तरीके का आ जाता है, मतलब ये फोल्डिंग हो जाता है, ओव्यूल्स में फोल्डिंग आ जाता है, हॉर्सोसेप्ट आ जाता है। अगर हम लोग कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्यूनिकल्स और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यू कैन सी हियर, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। हेमीट्रोपस में पूरा का पूरा यहाँ पर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फोल्डिंग रहता है। यहाँ पर कंप्लीट हॉर्सोसेप्ट होता है और ये भी 90 डिग्री, ये है हेमीट्रोपस। एंड सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है, जैसे ये है एक बार इस तरीके से मुड़ चुका है, मतलब एक सर्किल का फॉर्मेशन कर चुका रहता है, इस तरीके के ओव्यूल को सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। बच्चों तुम्हें इस फिगर को एक बार कॉपी में ड्रॉ जरूर करना है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इससे आगे के लिए हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का जो हम लोग देखे हैं, इसे रिवाइज जरूर करना। इसका PDF कुछ देर के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और हम लोग जल्दी से MCQ स्टार्ट कर सके, क्योंकि सिंपली थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और बच्चों तुम्हें पता है कि 9 बजे से 11 का क्लास होता है, तो अगर तुम लोग नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो
तो क्लास 11 का क्लास भी जरूर अटेंड करना, क्योंकि 11 12 दोनों से क्वेश्चन आता है नीट में। ओके बाय।